Hello students, welcome to RK Chemistry. In this video, we discuss mole concept. This video is very useful for those students who prepare chemistry-based competition examination like IIT, NET, and also important university and colleges student like BSc and MSc because mole concept is essential important tool for fundamental calculation of chemical compound. It is seventh SI basic unit of amount calculation of substance chemist defined mole is a definite number of particles that is atoms, molecules, ions or electron, which is equal to Avogadro number equal 6.022 into 10 to power 23। तो हमने आपको बताया इसमें कि जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, ये जो मोल होता है, मोल एक एसेंशियल टूल है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें जो मोल क्या होता है कि एक डिफिनिट नंबर है। डिफिनिट नंबर का मतलब 6.0023 इंटू 10 टू पावर 23 किसी भी पार्टिकल का, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अब मोल निकालने का जो फार्मूला होता है बेसिक, उसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो जैसे हमको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का निकालना होगा। तो इसका वेट इन ग्राम अपान एटॉमिक वेट लिया जाएगा, एटॉमिक वेट। ठीक है। यानी अगर किसी एटम का मोलों की संख्या निकालना होगा तो उसका वेट इन ग्राम और उसके एटॉमिक वेट से भाग कर दिया जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल का निकालना है, तो उसके लिए उसका वेट इन ग्राम और उसमें मॉलिक्यूलर वेट से भाग दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का निकालना है तो उसका वॉल्यूम एट एसटीपी पे अपान किया जाएगा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम लिया जाएगा। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक मोल गैस जो है 22.4
लीटर जो है ऑक्युपाई करता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, एक मोल के लिए 22.4 लीटर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख करके हम जो है उसका मोल गैस का निकाल सकते हैं। ठीक है। और फिर एक फार्मूला और होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें जो है आपको मोलों की संख्या निकालना है तो इसमें नंबर लिया जाएगा उनका, नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन। और इसमें डिवाइड किससे किया जाता है, अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप ध्यान में रख करके जो है इससे संबंधित जितने भी मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आते हैं लगभग सब हो जाएंगे। पहला फार्मूला है कि अगर एटम के फॉर्म में मोल निकालना, मतलब एटम दिया है और मोल निकालना है, तो उसके लिए हमको एटम का वेट चाहिए ग्राम में और एटॉमिक वेट चाहिए। फिर मॉलिक्यूल का अगर निकालना है तो उसका वेट चाहिए मॉलिक्यूल का और उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 12 होगा और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 2 44। ठीक है। इसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गैस का निकालना है तो उसका वॉल्यूम दिया जाएगा STP पे और फिर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से भाग कर दिया जाएगा, यानी 22.4 लीटर से इसमें भाग कर दिया जाएगा। फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन जितना उनकी संख्या दी रहेगी उसमें अवोगाड्रो नंबर से भाग कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स उन सबका पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। अब देखिए होता क्या है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, देखिए अगला जो है आपका मोलर मास है। मोलर मास का डेफिनेशन है, इट इज मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड को कहा जाता है मोलर मास। ये दो तरीके का होता है, पहला होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूल मास। तो अगर आपका सैंपल जो है एटॉमिक में दिया हो, अगर सैंपल जो है आपका एटॉमिक में हो, आइटम के रूप में हो, तो वहां पर हम लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपका सैंपल जो है मॉलिक्यूल के रूप में रहता है तो वहां पर हम ग्राम मॉलिक्यूल्स मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एटॉम का मतलब जैसे जितने इनर्ट गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है एक्सेप्ट जेनॉन, ये सब जो है आपके एटम के रूप में होता है। तो एटम के रूप में होता है तो इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं मोलर मास के लिए।
और जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं, तो वहां पर हम ग्राम मॉलिक्यूल मास निकालते हैं। ठीक है, तो बात आता है कि आपका ग्राम एटॉमिक मास क्या है। नेक्स्ट जो है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम, यानी 1 मोल एटम का जो मास होता है उसको कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका हीलियम है, इसका 2,4, तो यहां पर पूछा जाए कि आपका इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास अगर एक हीलियम एटम का पूछा जाता है तो आप बोलते हैं 4 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, अगर इसका जो है ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल एटम का मास है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 4 ग्राम, तो उसको हम क्या लिखेंगे 4 ग्राम। तो ये डिफरेंस है, अगर एक एटम का मास निकालना होता है तो उसके लिए हम 4 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हमको ग्राम एटॉमिक मास लिखा होता है तो उसके लिए हम 4 ग्राम। तो इस ग्राम एटॉमिक को हम क्या कह सकते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास, चूंकि ये किसका पार्ट है, मोलर मास का पार्ट है। ठीक है, अब जो AMU होता है, AMU के बारे में बताएं। AMU का जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU, ये बराबर जब आपका इसको निकाल 1 AMU का मतलब मास ऑफ 1 C12 एटम अपॉन 12। इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है तो आया है 1.66 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम। ठीक है, ग्राम। तो इसका मतलब अगर इसका हीलियम का हमको 4 AMU को चेंज करना हो ग्राम में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10 टू पावर -24, यानी 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24। तो ये वैल्यू तो काफी कम है, क्योंकि -24 है, तो इसका मतलब एक एटम का जो मास होगा हीलियम के, ये इतने इक्वल होगा। और ग्राम एटॉमिक में मतलब 1 मोल एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, 4 ग्राम होगा। ठीक है, इस तरीके से अगला जो होता है, ये आपका अगला जो है दूसरा क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल मास। ग्राम मॉलिक्यूल मास, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन है इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल
जैसे वाटर है, वाटर का कहा जाए कि आपको निकालना है मोलर मास, मॉलिक्यूल मास, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल मास निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU। अगर इसको हम जो है ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। और अगर इसका कहा जाता है कि ग्राम मॉलिक्यूल मास निकालिए, या इसको मोलर मास कहा जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। अगर मोलर मास कहा जाता है तो 18 ग्राम हो गया, अगर एक H2O का मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है तो आपका ये वैल्यू इतना होगा। ठीक है। ओके। अगला देखिए आप, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो अगला है आपका अवोगाद्रो लॉ। इसमें क्या होता है, इफ 2 सैंपल ऑफ गैस contain same, if 2 sample of gas have contain नहीं have same temperature and pressure, then gas occupy same volume if number of molecules are same। देखिए, अगर आपके 2 सैंपल हैं और 2 सैंपल का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब कांस्टेंट है, सेम है, तो वह जो गैस हैं वो सेम वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करेंगे अगर उनके मोलों की संख्या या मॉलिक्यूल्सों की संख्या सेम होती है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आइडियल गैस जो है Pv बराबर nRT, इसमें अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, मोलों की संख्या या मॉलिक्यूलों की संख्या को भी कांस्टेंट कर दीजिए, तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी लॉ को कहा जाता है अवोगाद्रो का लॉ। ठीक है। अब इसमें जो है एक मोल गैस होता है ऑक्युपाई एट STP के कितना होता है, 22.4 लीटर। ये कैसे आया, अगर आप जो है इस फार्मूले में Pv इक्वल टू nRT में प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर रख देते हैं और टेम्परेचर का वैल्यू जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख देते हैं और रख करके कैलकुलेट करते हैं, तो जो गैस का वॉल्यूम आता है, यानी आपका गैस जो वॉल्यूम रखता है वह आपका 22.4 लीटर होता है। ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से गैस के मोलों की संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला भी लिखा था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस
ये क्या होगा, वॉल्यूम एट STP अपॉन स्टैंडर्ड या NTP स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हमने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बताया आपको 22.4 होता है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। और NTP पे उस गैस का जितना वॉल्यूम दिया रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस गैस के मोलों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 28 ग्राम ऑफ N3- सैंपल है और इसमें N का वैल्यू जो है आपका दिया है 14। तो इसमें पहला पार्ट कह रहा है कि आप जो है इसमें मोलों की संख्या निकालिए, यानी नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ मोल जो होता है ये होता है, ये आइटम के रूप में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम कितना है इसका 28 और एटॉमिक वेट कितना है 14 है, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए इसके 2। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ आयंस के लिए हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था अभी कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस यानी होता है द नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, द नंबर ऑफ आयन अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो मोल्स यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और अवोगाद्रो नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करें Na से तो Na हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ पर पूछा जाए चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज का मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने हैं और एक आयन पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 आयन, एक आयन पे चार्ज कितना है N3- है, तो N3- का मतलब 3- यानी इसमें कितना चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ 1 आयन 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किस में आएगा आंसर, कूलम में, क्योंकि चार्ज किस में होता है
कूलाम में होता है, बाकी सब क्या है नंबर है, तो केवल यूनिट क्या होगा यहाँ पर कूलाम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मान लीजिए इसमें तीसरा पार्ट पूछता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन इनटू एक जो आपका आयन है उस पे कितने, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन आयन, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो क्या हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन का मतलब 2Na इंटू 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 28 ग्राम सैंपल में, तो इसका मतलब क्या होता नंबर ऑफ आयन, तो नंबर ऑफ आयन इसमें भी होते हैं, तो नंबर ऑफ आयन कितने हैं 2Na, और प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपका 10 हो गया, क्योंकि आपका नाइट्रोजन में क्या होता है प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी 7 होता है, यही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये 3 माइनस, इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी थी 3 माइनस, तो 10 हो गया। प्रोटॉन कितने हैं आपके 7 है, तो 2Na इंटू 7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 14Na। तो 14Na का मतलब 14 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 23। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, मतलब 28 ग्राम N3 माइनस सैंपल में मोल निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन निकालना होगा तो इस तरीके से, प्रोटॉनों की संख्या टोटल निकालना होगा तो ऐसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मेथेन। इसमें क्या करना है कि मेथेन का सैंपल दिया है जिसमें 1.6 ग्राम मेथेन है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम मोल निकालेंगे इसका। तो इसमें मोल क्या है, ये किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर होगा द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है 1.6, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मेथेन का, कार्बन का 12 होगा प्लस 4 इंटू 1, ये 16 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 0.1। ठीक है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 0.1। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे कि टोटल संख्या कितना है मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें
द नंबर ऑफ मोल बराबर आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान क्या होता है, Na। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल कितने हैं, Na से इधर गुणा कर देंगे और मोल कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू Na। ठीक है, तो ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 1.6 ग्राम में जो है मीथेन के मॉलिक्यूलों की संख्या इतनी है। ठीक है, अब आपको इसमें जो है इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हैं 10। ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, 10। तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा, 10 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहां पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू Na इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 से 10 का तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, तो Na केवल होगा, और Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगा इसका। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित और भी प्रॉब्लम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो उसको आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जो आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।